लास्ट चांस है बेटा तेरे पास इस बार। पिछले साल फिजिक्स बोर्ड्स 12th में क्या हुआ था ये तू जानता है? नहीं जानता तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर लियो, लिंक मैं डाल दूंगा, तुझे आइडिया होगा पिछले साल बच्चे के साथ क्या हुआ था। और इस साल भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन आ रहे हैं। बच्चे हर वीडियो पे सर पूरे साल पढ़ाई करी है बट अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ देखो एक और बच्चा है, सर मेरा सेकंड कंपार्टमेंट है, मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कर लिए, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और ये तीसरा चौथा बहुत सारे कमेंट है और सभी कमेंट्स में सिर्फ एक ही सवाल है, जानता है क्या? ये सवाल तेरे मन में भी। हर बच्चा ये सोच रहा है कि क्या मैं फिजिक्स में पास हो पाऊंगा? जो पास हो पा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि क्या मैं 80% ले आ पाऊंगा? क्या अगर मैं रोज 12 घंटे पढूं तो क्या मैं नंबर ले पाऊंगा? सर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि बस मैं पास हो जाऊं। बच्चे मेरे लाइव में आके कहते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि मेरे को मोटिवेशन आ जाए, मैं पास हो जाऊं, कुछ मोटिवेट करो। तू फेल हो चुका है ऑलरेडी। अगर 3 दिन पहले मिले, मेरे से तो तू मिला भी नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले मिले एक रैंडम टीचर की वीडियो देख के तू उस टीचर से पूछ रहा है कि सर क्या मैं पास हो पाऊंगा, तो तू ऑलरेडी फेल हो चुका है बेटा। तेरे को पता है किससे पूछना है? जाके शीशे के आगे खड़ा हो और शीशे के अंदर जो इंसान है उसकी आंखों में आंखें डाल के देख और बोल के तेरे को पास होना है। और अगर उससे भी बात ना बने ना तो रात को जब तेरे मम्मी पापा सो रहे होंगे ना तो उनके रूम में जाइयो और सिर्फ उनके पैरों को देखियो। उनके पैरों के निशान, फटी हुई एड़ियां तुझे बताएंगे कि उनकी पूरे दिन में मेहनत कितनी है। उनका क्या मोटिवेशन है? उनका मोटिवेशन है तू। तेरे बारे में सिर्फ ये चाहते हैं कि तू ठीक रहे, तू खुश रहे, तू जीवन में अच्छा करे। ये बात सच है कि एक दिन वो हाथ सर पे से उठेगा और उस वक्त भी वो सिर्फ तेरा भला चाह रहे होंगे। तेरे भाई बहन एक बार को तेरे लिए सोच लेंगे, जेलसी रख लेंगे तुझसे, लेकिन वो दो जो लोग सो रहे होंगे ना उस टाइम पे, जो डेली जब ऑफिस जा रहे हैं उस काम को कर रहे हैं जिसमें शायद उनका मन भी नहीं है करने का, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि उनको मोटिवेशन चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन तू है। तू क्यों नहीं बनता उनका मोटिवेशन? क्यों नहीं बनाता उनको अपना मोटिवेशन? उनकी तरफ देख, तुझे पता चलेगा कि तेरे को कितनी ज्यादा जरूरत है कुछ अच्छा करने के लिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अगर तू अपने लिए अच्छा कर गया ना तो वो खुश हो जाएंगे। तो अपने आप को देख, अपने आप को शीशे में देख और बात कर उस इंसान से जो शीशे के अंदर है, उससे बोल कि तू तैयार है, तू रेडी है। घुटनों पे तो आ ही चुका है ना, कुछ खास तो अब बचा नहीं। कुछ ऐसी ही हालत थी जर्मनी की 1918 के बाद। गर्दन से पकड़ लिया था यूएस, फ्रांस, चाइना, इन सभी ने। इतनी बुरी हालत थी जर्मनी की। इंग्लैंड भी था, सब ने ऐसा आर्मिस्टिस साइन करवाया था बेइज्जती के साथ। तब वहां पर एक आदमी आया था जिसने कहा था इन बाहर देखने से कोई फायदा नहीं, अपने अंदर देखो। और उसके बाद उस देश को कहां से कहां लेके गया। नो डाउट उसने कुछ बुरे काम भी करे, लेकिन उसने लोगों को अपने पे विश्वास करना सिखाया। तो तू भी आज से, अभी से अपने पे विश्वास करना सीख। और तू अपने आप को बोल कि हाँ मैं रेडी हूं, हाँ मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। आज से लेके फिजिक्स एग्जाम तक तेरे मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। कोई काम बोला जाएगा तेरे को वो करना है, जिस तरीके से बताना चाहेगा तेरे को वो तरीका लेना ही पड़ेगा, तभी जाके तू जीवन में उखाड़ पाएगा कुछ। और फिजिक्स के एग्जाम में तू पास नहीं, तू टॉप कर पाएगा। कैसे कर सकता है? क्या अब भी कुछ हो सकता है? कोई तरीका है? मेरे लाइव वीडियोस में आओगे तो मैं बच्चों को बहुत फ्रैंकली बोलता हूं, जो कहते हैं कि हम 2% पे हैं, 5% पे हैं, सर क्या हम टॉप कर जाएंगे? मैं साफ बोलता हूं नहीं। लेकिन आज मैं तुझे कह रहा हूं कि तू कर सकता है। कैसे? पहले तो ये लूजर एटीट्यूड छोड़। 4 दिन पहले मिली एक वीडियो से एक टीचर से पूछ रहा है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, हो पाऊंगा? अबे 15 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे नहीं अंदर, क्यों? क्योंकि तेरे को खुद में ही विश्वास नहीं। विश्वास जगा और सिर्फ ये लिख कि हाँ मैं रेडी हूं। कमेंट सेक्शन में लिख कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं ये बेतुके सवाल आज से अभी से बंद करूंगा और एक स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, जिस तरीके से पढ़ाई करनी है उसको करूंगा। अब देख, अगर तू ये बात लिखता है ना तो अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि तू बहुत ही शानदार करेगा एग्जाम में और अमेजिंग करेगा। क्या स्ट्रेटेजी है? ध्यान से देख, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दे। देख, ये सारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स में ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो पार्ट है शुरुआत का, इस पार्ट में तू फंसेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं कोई भी तेरे को चैप्टर बताऊंगा ना तो जब तक उससे प्रीवियस चैप्टर तूने नहीं पढ़ रखा तो तू नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए तू एक काम कर, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो एक काम कर। लिख, सुन क्या कर। सबसे पहला काम,
अपन को पास होना है और पास से टॉप तक की जर्नी में सबसे पहले हम ये डर निकाल देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस ले आता है कि हम पास तो हो जाएं, उसके बाद टॉप तक की तैयारी करते हैं। अरे अपना फाइट मारते हैं ना यार, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं बट मेहनत अपने हाथ में है, तो मेहनत करते हैं। कैसे? ध्यान से देख, ध्यान से देख। दो काम कर, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। सर क्यों ज्वाइन करूं? इसलिए ज्वाइन कर क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा ना, तेरे को फ्री के 5 सैंपल पेपर मिलेंगे लेटेस्ट विद आंसर की। उसको डाउनलोड करके रख, उसको डाउनलोड करके रख, पहला काम। दूसरा, मेरे चैनल पे जा, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, ये रहा चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने तेरे लिए, वन शॉट मैराथन। तो ये वन शॉट मैराथन पे क्लिक कर, इस पे देखो सारे चैप्टर्स मिलेंगे, वन शॉट वाले मेरे सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो इस पे आ, ठीक है, सारे नहीं है लेकिन जो है उसको उस पे आ। अब देखते को क्या करना है। जैसे तू ये काम कर ले, उसके बाद आजा इस पे। शुरुआती चैप्टर्स करने में दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, सीक्वेंस नहीं पता तो तंग हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स उठा, जिस तरीके से बता रहा हूं उसको उठा, और जिस तरीके से बता रहा हूं उससे कर। तू ना इसको छोड़, लेकिन तू ये आखिरी के चैप्टर्स देख, डुअल नेचर वाले और सेमीकंडक्टर तक। डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर बेहद आसान। सेमीकंडक्टर तो प्योर थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी से भरा हुआ है। एटम न्यूक्लियर के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। डुअल नेचर कॉन्सेप्ट के साथ आता है। अगर तू ये चैप्टर्स करता है ना तो 12/7 तेरे 19 नंबर पक्के हैं, 19 मार्क्स तेरे यहां से डन है। अब ये करना कैसे है, क्या क्या करना है, सब बताऊंगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। 19 मार्क्स पक्के में एटम तेरा 3 मार्क्स का, न्यूक्लियर तेरा 4 मार्क्स का, सेमीकंडक्टर 7 और डुअल नेचर 5, 19 मार्क्स बन गए। अब तो इसको करेगा कैसे? करने का बड़ा सिंपल तरीका, मैंने जो वन शॉट बताया ना, तू वन शॉट पे जा और वन शॉट देख, वन शॉट देख इसका। फिर ऐसे न्यूक्लियर पे जा, उसका वन शॉट देख, ठीक है। सेमीकंडक्टर की मेरी लाइव क्लास देख ले, आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मेरी लाइव क्लास, लाइव वाले सेक्शन में जा। सेमीकंडक्टर की लाइव क्लास बाद में चलाइए, पहले कमेंट सेक्शन देख ले। जिस बच्चे ने वो लाइव क्लास लिया ना, वो बता देगा तेरे को कैसा रहा था लाइव क्लास। सिर्फ वो लाइव क्लास देख ले, तेरे को आइडिया हो जाएगा लेवल का। उसके बाद आ जाए डुअल नेचर, इसका भी वन शॉट तेरे को मिल जाएगा। तू सिर्फ ये कर ले, और मैं तेरे को गारंटी कह रहा हूं, ये सारे चैप्टर तू मात्र 2 दिन में निपटा सकता है। 2 दिन भी ज्यादा कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है। एटम, न्यूक्लियर, डुअल, 1 दिन में निपटा सकता है तू ये, 1 दिन में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तेरे को कह रहा हूं, तू 2 दिन ले ले, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेगा? पहले वन शॉट देख, वन शॉट देख लिया, जब एटम का वन शॉट देखा, फिर देख क्या कर, कोई सवाल मत कर, सिर्फ वन शॉट में जो करवाया वो कर। और उसके बाद जो सैंपल पेपर है ना, 5 सैंपल पेपर, उसको रख ले अपने आगे। और सैंपल पेपर में देख एटम से कितने सवाल आ रखे हैं, जो सवाल आ रखे हैं अब उनको कर, लेटेस्ट सैंपल पेपर में से बढ़िया से कर, आंसर अच्छे से कर। कॉन्सेप्ट तू देख चुका होगा और फिर उसमें से कर। कितने ही क्वेश्चन होंगे, अरे एक सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिए छोटे वाले, कर ले यार 2 क्वेश्चन, 5 के कितने, 2 पंजे 10, 10 सवाल करने हैं बस, उसको कर ले अच्छे से। सेम ऐसे न्यूक्लियर का, सेम सेमीकंडक्टर का, सेम डुअल नेचर का, सिर्फ ऐसे कर ले। 2 दिन के अंदर ये मामला निपट जाएगा, ठीक है। अब इसमें सर करूं क्या, इंपॉर्टेंट भी देख। डुअल नेचर में तेरे ग्राफ्स तेरे को मिल जाएंगे मेरे वन शॉट में जो मैंने बना रखा है, उसमें से देख ले, एक पेज देख ले, एक पेज का स्क्रीनशॉट ले, समझ ले। इनको समझने के लिए तेरे को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना पड़ेगा, तो इफेक्ट देख ले और इक्वेशन देख ले, तेरे ग्राफ्स वहीं से हो जाएंगे, ठीक है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यहां से सवाल आता है, बाकी डी ब्रॉय वेवलेंथ पे भी सवाल आता है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर ले मेरे वन शॉट पे जाके। अरे वन शॉट को एक मूवी की तरह देखेगा ना, तेरे को मजा आ जाएगा, तू बोलेगा, तेरे को ऐसा लगेगा कि सर क्या धुरंधर बना दिया आपने, इस तरीके का वन शॉट है। उसके बाद एटम से आ, एटम्स में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद बोहर का मॉडल और लिमिटेशन, और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। यहां से पिटे पिटाए सवाल आते हैं। मैं तेरे को पीवाईक्यू भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं वन शॉट देख और सैंपल पेपर के, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है ना, 5 सैंपल पेपर में जो मैंने दे रखे हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन कर। अभी तू सुन बस मेरी बात, सिर्फ क्वेश्चन कर, ना नहीं करना। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो तेरे को ना नहीं बोलना, तेरे को करना है ये। तो एटम्स कर। फिर तेरे लिए न्यूक्लियर ही है, पिटा पिटाया, मास डिफेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट कैसे रहती है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस, इस पे सवाल आते हैं। पिटे पिटाए टॉपिक, पिटे पिटाए क्वेश्चंस, उसको कर जा, ठीक है। जैसे ये करता है तो फिर बच्चा सेमीकंडक्टर प्योर थ्योरेटिकल, सिर्फ मेरा लाइव देख ले, तेरे को ये सारा कॉन्सेप्ट भेजे में उतर जाएगा, चाह के भी नहीं भूल पाएगा। और मस्ती वाला लाइव है, मस्ती वाला लाइव, वो देख। सिर्फ ये टॉपिक, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डोपिंग क्या है, पी जंक्शन की फॉर्मेशन क्या है, और रेक्टिफायर, इसको पढ़ ले यार बढ़िया से, ठीक है। अब तो ये जब करेगा ना तो तेरे 19 नंबर पक्के हो जाएंगे बढ़िया से। कितने? 19 नंबर पक्के, ये सारे पक्के। अब ये तो करके तूने 19 नंबर ले आया, लेकिन पास तो तू अभी भी नहीं हुआ, तेरे को 22 नंबर 23 नंबर वाला पास होगा। अब इसमें बहुत से मैं तेरे को अलग अलग चैप्टर्स बताऊं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं आज वही काम कर रहा हूं जो कभी हिटलर ने करा था। हिटलर ने जब फ्रांस पे कब्जा करना था ना, तो फ्रांस ने इनप्रेग्नेबल पूरा का पूरा फोर्ट्रेस बना दिया था कि आके तो देखो, गर्दन से पकड़ के उखाड़ देंगे। पता हिटलर ने क्या करा? हिटलर ने बोला मैं हमला करूंगा, मैं मारूंगा,
और मैं जोर से मारूंगा और मैं बार बार मारूंगा। ब्लिट्स क्रीक करा था हिटलर ने, तू भी वही कर। मैं तेको एक चैप्टर बताता हूं, लेकिन वो एक चैप्टर ऐसा होगा ना कि तू फोड़ देगा उसमें। देख कौन सा चैप्टर, तू छोड़ ये वाले, तू सिर्फ यहां से तू ये वेव ऑप्टिक्स कर ले, 6 नंबर का आता है। वेव ऑप्टिक्स कर ले, वन शॉट, मेरे वन शॉट में जा, मेरे वन शॉट में जा और तेरे को ये वेव ऑप्टिक्स मिल जाएगा। ये वेव ऑप्टिक्स तू ये कर ले। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा चैप्टर बहुत डिटेल में बनाया है, शुरुआत में सिर्फ कहानी की तरह सुन। और अगर तुझे लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको ऐसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू वेव ऑप्टिक्स में से ये टॉपिक कर ले बस। हाइगन्स का प्रिंसिपल कर ले, कि प्रिंसिपल क्या था, वेव फ्रंट की डेफिनेशन कर ले, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ देख ले, YDSC कर ले और ग्राफ कर ले जो इंटेंसिटी वाले हैं। तू बस उस पर कर ले, फ्रिंज के साइजेस कैसे बनते हैं ये कर ले तू मेरे वन शॉट से। अगर तू ये कर लेता है ना तो 5 तारीख को तू ये देखेगा, 5 तारीख को तू ये देख रहा होगा वीडियो। एक दिन के अंदर तू मॉडर्न फिजिक्स पूरी खत्म कर सकता है। और वेव ऑप्टिक्स में भी अगर तूने मान ले थोड़ा सा टाइम और ले लिया, तो तूने मान ले शुरुआत में 2 दिन लिए एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और डुअल नेचर करने में, और उसके बाद 1 दिन लिया तूने इसके लिए, तो 3 दिन के अंदर तेरा खत्म, यानी 5, 6, 7। जैसे ही तू 7 फेब तक पहुंचेगा तेरा 25 मार्क्स का क्लियर होगा। और ये पता है किस लेवल का क्लियर होगा, कि तूने रिवाइज कर लिया, तूने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और तूने 5 सैंपल पेपर के क्वेश्चन निपटा लिए। 25 मार्क्स का तेरा मामला सॉर्ट है। मतलब जो तेरे को ये डर था ना कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, वो डर खत्म, तू पास हो जाएगा। कौन सी तारीख तक, सिर्फ और सिर्फ 7 फेब तक तू पास है। लेकिन हमेशा याद रख, भगवान जब टेस्ट लेने पे आता है ना, ऊपर वाला जब टेस्ट लेने पे आता है तो कठिनाइयां ज्यादा देता है, लेकिन हमेशा अपने बाप को ये बात याद रख कि ऊपर वाला तेरे से प्यार करता है, तेरे लिए वो अच्छा ही सोच रहा है। बट तू अभी शायद समझ नहीं पा रहा, तुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा, बट तेरे लिए उसने बहुत अच्छा सोचा है। गॉड लव्स यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसीलिए तू अब एक काम कर, मैं तेरे को तरीका बताता हूं। 25 मार्क्स का तो हो गया ना, तू पास तो है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो गई तो आगे का सीक्वेंस देख। पास तो हो गया, अब टॉप कैसे करेगा, आगे का सीक्वेंस देख। आगे के सीक्वेंस में ये तो हो गए, अब तू इनको छोड़, बीच को छोड़, तू आजा पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर में पहला 1, 2, 3 ये यूनिट खत्म कर, 3 चैप्टर खत्म कर, जो कि है 16 नंबर के। 16 नंबर के। अभी 3 चैप्टर कैसे करूंगा मैं सर, मेरे अगर तू वीडियोस पे देखेगा तो मैंने तो बहुत डेप्थ में मेरे को स्क्रैच से बढ़िया तरीके से पढ़ा है। काश तू मेरे से पहले जुड़ा होता, तो तेरे को फैन बना देता मैं अपना। कोई बात नहीं, अगर तेरे पास कोई सोर्स है तो उससे पढ़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि नहीं सर मेरे को आपके ही लेक्चर से पढ़ना है, तो इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट देख। 16 मार्क्स का आएगा ये तीनों चैप्टर, ये इतने मार्क्स का, ये इतने मार्क्स का, इतने मार्क्स का, अप्रोक्सीमेशन बताया है, इतने इतने मार्क्स के आते हैं। तू चैप्टर 1 में से सिर्फ ये सब कर, कूलम का वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ ले और गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर ले। पिटे पिटाए थ्योरी के टॉपिक हैं जिनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बट ये टॉपिक्स मस्ट है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो सिर्फ नहीं करने, अच्छे से करने हैं और इन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना। तो ये कर ले मेरी वीडियोस से। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड डिटेल वीडियो बना रखी है, जो मैंने जेई के पर्सपेक्टिव से बनाई थी, लेकिन इतना स्क्रैच से पढ़ा है कि 9वीं का अनपढ़ भी देखेगा ना तो वो भी समझ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद चैप्टर 2 में से आ जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर। इसको कर। कैपेसिटर की अलग से एक सीरीज बना रखी है मैंने, उसमें 2-2, 3-3 मिनट की कम से कम 25-30 सवाल करवा रखे हैं। 2-2, 3-3 मिनट तू बैठ के देखेगा ना, तेरा घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन कैपेसिटर से कोई न्यूमेरिकल आ गया ना, फोड़ देगा तो उसको फोड़ देगा। ठीक है ना। चैप्टर 2 ऐसे कर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब किरचॉफ लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और रेजिस्टिविटी के ग्राफ अलग अलग मटेरियल के, सिर्फ ये अच्छे से कर जा। अगर तू ये करता है, और मैं मान लेता हूं तेरी स्पीड इतनी स्लो है कि तू 1 दिन में 1 चैप्टर करता है, 1 दिन में। लानत है कि अगर तू पहला चैप्टर 1 दिन में करता, लेकिन मान ले यार तूने 1 दिन में 1 चैप्टर करा, क्योंकि तू पढ़ेगा भी और तू सैंपल पेपर में से क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व भी करेगा, जो तू डाउनलोड करेगा लेटेस्ट वाले। तो भी अगर तू 3 दिन में भी मान ले तो 7 और 3 10 फेब पे आ गया और तेरा 41 मार्क्स का बैंग ऑन क्लियर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसा वेग क्लियर नहीं है, अबे पूरा 1 शॉट देखा, पूरा कॉन्सेप्ट देखा और 5 सैंपल पेपर में से भी सवाल बना, ये वैसा क्लियर है। अब इसके बाद देख, जैसे तू इस पे आएगा ये चैप्टर्स क्लियर, उसके बाद तू ना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मत करियो, लंबा चैप्टर है, तू इसको मत करियो। मैं बताता हूं कब करियो, अभी मत करियो। तो इसको छोड़ के तू उठा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर उसके बाद उठा सीधा EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर तू उठा अल्टरनेटिंग करंट, और फिर तू उठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 4 चैप्टर उठा, ये 4 चैप्टर उठा। 3, 3, 6, 3 इतने का आएगा। अब देख तू करेगा कैसे,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका वन शॉट तेरे को मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वन शॉट इसके, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये तेरे को यहां मिल जाएंगे। टोटल टाइम देखेगा ना 2 घंटे में ये वन शॉट खत्म है। 2 घंटे में तू 1 घंटा और ले ले प्रैक्टिस का, सैंपल पेपर में से जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो कितना 3 घंटे में शॉर्ट है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लाइव लेक्चर ले रखे हैं, सीबीएसई वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताया है, और मेरे टेलीग्राम में कुंजी पीडीएफ भी स्पेशली इसके लिए है। अगर वो 8 पेज तू पढ़ लेगा ना, 5 नंबर में धुरंधर है तू। और उसके बाद ईएमआई 3 मार्क्स का। मान ले चल तू इसमें ज्यादा टाइम देता है, तू इन दोनों को करने में पूरा 1 दिन लेता है, 1 दिन ले लिया तूने, प्रैक्टिस भी करी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ 1.5 डे और 3 घंटे ये, तू मान ले तूने 2 दिन लगा दिए ये 4 करने में, तो 10 फेब को तूने करा था, तो 12 फेब तक तेरी ये 4 चैप्टर खत्म। अब आगे देख, आगे देख करना क्या है। चैप्टर 5 में सिर्फ ये प्रॉपर्टीज करनी है। चैप्टर 6 में ईएमआई में जब तू आएगा, फैराडे लॉ करना है और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छे से करना है, सिर्फ ये। चैप्टर 7 में ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, एवरेज पावर, सीरीज आरएलसी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। और चैप्टर 8 में डिस्प्लेसमेंट करंट देख लियो, प्रॉपर्टी सोर्स और डिटेक्शन देख लियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़ के चला जाइए कि क्या है वो बस 4 इक्वेशन। अगर तू ये करता है तो 2 दिन और जोड़, 10 और 2 12 फरवरी तक तेरे 56 मार्क्स का मामला सॉर्ट, क्लियर बिल्कुल। 12 फरवरी तक हो सकता है तेरे पास फिजिकल एजुकेशन हो 18 तारीख को, तू अभी 12 पे है, 12 के। अब इसके बाद तू देखेगा तो तेरे ये चैप्टर्स खत्म, बचे ही कितने, तेरा ऑप्टिक्स बचा है, रे ऑप्टिक्स, और तेरा बचा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब तू उठा ले इसको, मैं नहीं कह रहा डेप्थ में पढ़, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बस ये टॉपिक्स कर ले, सिर्फ ये टॉपिक्स अच्छे से कर ले। एक बार ये टॉपिक्स हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लियो, एक बार ये टॉपिक्स हो जाए, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ये टॉपिक अच्छे से कर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कर। और अभी भी मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे जा, कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर, उसमें मैंने पूरा ऑप्टिक्स कवर करवा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तेरे को मिलने वाले हैं 5 मार्क्स में, वो कर। यहां से एक न्यूमेरिकल जरूर बनेगा ऑप्टिक्स में से, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, उसको छोड़ दे। तू सिर्फ ये डेरिवेशन अच्छे से कर, सैंपल पेपर में से सवाल कर, और उसके बाद भगवान पे छोड़ दे। अगर न्यूमेरिकल आया तेरे से हिट हो गया, गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। एक उस न्यूमेरिकल के स्ट्रेस की वजह से ना तो कुछ नहीं कर पा रहा, एक वो 2 कौड़ी का 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल जो कि 5 मार्क्स के में आने वाला है, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, ऊपर वाले पे संभाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे तू ये करता है बेटा, तूने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया और तारीख आ जाएगी 14 फेब, 2 दिन भी अगर तू लेता है तो 14 फरवरी। और सिर्फ ये सिलेबस खत्म नहीं करा, तूने 5 लेटेस्ट सैंपल पेपर क्लियर कर लिए बढ़िया तरीके से। इसके बाद भी ऐसा हो सकता है तुझे डाउट हो कि मैं आगे क्या करूं या मैं कैसे करूं, किस तरीके से मैं चीजों को लिखूं। जब भी ये डाउट हो ना, अपने आप से सिर्फ एक बात बोलनी है,